हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का ओके जीनियस में एक बार फिर से स्वागत है। आज इंटरव्यू सीरीज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हमें अपना जो प्राइमरी क्वेश्चंस होता है, जो सबसे हर एक इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, ऑलमोस्ट 99% अच्छे इंटरव्यूज में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं और ये हमें हर हाल में तैयार भी होना चाहिए। वह है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक कैंडिडेट को तैयार होना चाहिए। जैसे हमने पहले बात करी थी कि हमें एम्प्लॉयर पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, जॉब प्रोफाइल पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और सेल्फ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। क्यों? क्योंकि हम जब एक इंटरव्यू में किसी के सामने अपीयर हो रहे होते हैं तो वो हमारे बारे में पहले सब कुछ जानना चाहता है। ये क्यूरियोसिटी भी होती है और ये नीड भी होती है किसी भी जॉब प्रोफाइल की, किसी भी हायरिंग की, चाहे वो प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो। इस क्वेश्चंस को हमें तैयार करना होता है। ये कई बार कई तरीके से थोड़ा सा घुमा के भी आते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक फॉर्म ये हो गया। दूसरा फॉर्म हो गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ और तीसरा हो गया डिस्क्राइब योरसेल्फ। ये कुछ भी तीनों में से किसी भी तरीके से पूछे जाए, प्राइमरी इनका जो पर्पस होता है वो यही होता है कि एक्सप्लेन योरसेल्फ। वो देखना चाहते हैं कि आपकी अपने पर अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप अपने आप को कितना समझते हैं, आप कितने प्रेजेंटेबल हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसे है। यानी ये क्वेश्चंस आपके, अगर आपने इसका सही रिप्लाई किया, सही से आंसर दिया और सही से तैयार करके गए हैं, तो जैसे एक पुरानी कहावत है कि इफ यू स्टार्ट वेल इट्स मीन्स हाफ डन। आधा तो आपने कर लिया, तो ये लगभग लगभग 50% आपके इंटरव्यू को एक तरफ फॉर्म कर देता है कि एक जजमेंट, एक सोच को विकसित कर देता है इंटरव्यूअर्स पर कि ये बंदा कैसा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन टाइप ऑफ थिंग हो जाती है यहाँ पर। तो इसलिए सभी के लिए जरूरी है और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग इसको बहुत ही सीरियसली सुनेंगे और इसी के ग्राउंड पर अपने क्वेश्चंस को तैयार भी करेंगे, अपने आंसर्स को तैयार करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ की। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आपको अपनी एक जर्नी बतानी है। उसमें कई जगह पर आपको डिटेल में बताना है, कई जगह पर आपको जल्दी में बताना है, कई जगह पे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना है। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उनको अच्छे से बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ये मैं आप लोगों को तैयार करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से कहूंगा कि रटना नहीं है आपको। मैं सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको ये पॉइंट्स तो बताने ही हैं और आपको सारे पता है। बस आपको एक क्रम में लगाना है, ऊपर से नीचे। जैसे सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो आता है ग्रीटिंग्स। आप सपोज इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि प्लीज एक्सप्लेन योरसेल्फ, प्लीज डिस्क्राइब योरसेल्फ या प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये एक छोटा सा 3 वर्ड या 2 वर्ड या 4 वर्ड का एक क्वेश्चन आपके सामने आया। अब आप इसे स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे बड़ी चीज आती है कि लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। बिलीव मी, हमेशा कभी भी आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, आपका जो इनिशियल होना चाहिए स्टार्टअप, क्योंकि आप यहाँ पर एक तरीके से जस्ट अपना मुंह खोलेंगे ही, मतलब इंटरव्यू सेशन यही से आपका शुरुआत होगा। तो आपको कहीं पर लड़खड़ाना नहीं है और आपको अपनी पॉजिटिविटी दिखानी है। तो इसका बहुत अच्छा उपाय होता है कि स्टार्ट विथ ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स कैसी? दो चीजों की ग्रीटिंग्स आप दे सकते हैं। एक तो कि आपने मेरी एप्लीकेशन को कंसीडर किया, इसके लिए थैंक यू। ग्रीटिंग्स का प्राइमरी पर्पस यहाँ पर थैंक्स से ही आपको स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थैंक्स। थैंक्स, थैंक्स किन चीजों के लिए? दो चीजों के लिए। फर्स्ट, कंसिडरिंग माय एप्लीकेशन फॉर एन इंटरव्यू। आपने मेरी एप्लीकेशन को कंसीडर किया, आप एक ये बोल सकते हैं। दूसरा बोल सकते हैं आप, फर्स्ट कंसिडरिंग एप्लीकेशन फॉर इंटरव्यू। सेकंड आप क्या बोल सेकंड क्या बोल सकते हैं?
इसमें सेकंड आप बोल सकते हैं गिविंग मी एन वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, बिकॉज ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको स्वयं अपने बारे में बोलने का मौका मिला है, यानी आपको मौका मिला है कि आप अपने आप को बेस्ट तरीके से बता सके। तो यहां पर आप दूसरा पॉइंट पहला क्या मेंशन करेंगे, थैंक्स फॉर कंसिडरिंग माय एप्लीकेशन फॉर एन इंटरव्यू। दूसरा, अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी आपने मुझे अपने बारे में बताने का मौका दिया। वहां इन दोनों से आपकी एक अच्छी पॉजिटिव शुरुआत होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, सर थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन फॉर एन इंटरव्यू एंड गिविंग मी एन वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप यहां से आप शुरू कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पर हम आते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में आपको अपना नेम बताना है, और ये कहीं भी, ये इंटरव्यू की बात होगी, कहीं भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको अपना सबसे पहले नाम ही बताना होता है। नाम बताने में दो गलतियां होती हैं, कई बार लोग स्टार्ट करते हैं आई एम, सपोज आपका नाम राहुल है तो आपने बोला आई एम राहुल। दूसरा, माई सेल्फ राहुल शर्मा। तो दो तीन गलतियां यहां पर आई। एक तो आई एम और माई सेल्फ आपको नहीं बोलना है, आपको सिंपली बोलना है माई नेम इज, माई नेम इज। और ना राहुल बोलना आपको, राहुल यानी आधा नाम, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स पर सिर्फ राहुल नाम है, जो डॉक्यूमेंट्स पर नाम है वही बोलना है आपको। आपका नाम राहुल शर्मा है, आपको फुल नेम अपना बताना है एज पर डॉक्यूमेंट्स। तो यहां पर आपने क्या किया, सबसे पहले ग्रीटिंग्स दी, थैंक्स बोला, कंसिडरिंग योर एप्लीकेशन एंड गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सेकंड क्या बोला, माई नेम इज राहुल शर्मा, माई नेम इज अजय सिंह, और जो भी आप नाम है वो आपने बोला। यहां तक मुझे लगता है बहुत ही सिंपल था, बट आपने एक अच्छी स्टार्ट की यहां पर। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे प्लेस फ्रॉम यू बिलोंग। प्लेस फ्रॉम यू बिलोंग बेसिकली जरूरी होता है। रीजन है कि उसके कई कारण होते हैं कि अगर आप सपोज कि आपका इंटरव्यू दिल्ली में शेड्यूल है और आप इंदौर के रहने वाले हैं, तो ये फैक्टर कई बार काम भी करता है कि आपने अपना पहले बताया कि आई बिलोंग्स फ्रॉम इंदौर, एंड उसका एक इफेक्ट ये आता है कि आपने बहुत स्क्रैच से शुरू करा, तो एक परसेप्शन ये भी बनता है कि बहुत डिटेल से आप बता रहे हैं। डिटेल से जब मैं जाऊंगा तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, या तो आपको अपने कंटेंट, अपने इसको डिस्क्रिप्शन को, जो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में जो बोल रहे हैं उसको कीप इन 50 सेकेंड, जो 50 सेकेंड्स, जो एक कॉन्सेप्ट पहले पहली वीडियो में आपने देखा होगा उसको यहाँ पर मेंटेन रखना है। तो प्लेस यू बिलोंग्स फ्रॉम, तो आपने कहा आई बिलोंग फ्रॉम इंदौर, ठीक है। तो आपने ये एक मेंशन कर दिया कि आई बिलोंग फ्रॉम इंदौर। फोर्थ पॉइंट पे अगर हम आते हैं, तो फोर्थ पॉइंट पे जो आपको बताना है वो बताना है अभी करेंटली आप कहाँ रह रहे हैं, कितने टाइम से रह रहे हैं, करंट लिविंग एंड टाइम। सपोज आपने कहा बिलोंग फ्रॉम, आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम इंदौर, एंड उसके बाद आपने बताया कि आई एम करेंटली लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, सिंस आपने जो भी ईयर था 2008, 2010, 1992 जो भी था, तो आपने वो यहाँ पर मेंशन कर दिया। सपोज आप दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉट है, या आप इंदौर में बॉर्न एंड ब्रॉट है और आप इंदौर में ही इंटरव्यू दे रहे हैं इंदौर की ही एक जॉब प्रोफाइल के लिए, तो आप वहां पर बता सकते हैं कि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर इन दिल्ली ओनली। तो ये इस तरीके से आपका पहला लगभग आधा से 30% के आसपास का इंटरव्यू आपका इस आंसर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यानी सबसे पहले आपको ग्रीटिंग्स देनी है कि थैंक्स फॉर कंसिडरिंग माय एप्लीकेशन फॉर एन इंटरव्यू, एंड आई आल्सो लाइक टू गिविंग यू एन वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, तो ये भी आपको थैंक यू बोलना है इसके लिए। उसके बाद है माय नेम, जो है आपका, मैंने आपने बताया कि माय नेम इज सो एंड सो, वहां पर फुल नेम आपको बताना है, आई बिलोंग्स फ्रॉम द सिटी। उसके बाद आपको बताना है आई
करंटली लिविंग इन पर्टिकुलर सिटी नेम आपको बताना है वहां पे, या फिर अगर आपका ये क्राइटेरिया नहीं है, आप उसी सिटी में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है और उसी सिटी में आप बोल रहे हैं, तो आपको वो वहां पर मेंशन करना है। तो यहाँ से ये आपका एक बेसिक हो गया डिटेल्स। इसके बाद की हम बात करेंगे तो वो आते हैं हम एजुकेशन पर। फिफ्थ पॉइंट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स यहां से आपकी थोड़ी सी अ, बहुत डिटेलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि एजुकेशन प्राइमरली आपको उसमें तीनों ही डिटेल्स बतानी है। आप बता सकते हैं कि आई हैव डन माई स्कूलिंग, ठीक है। स्कूलिंग नॉर्मली नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, अगर स्कूलिंग बहुत ही किसी नॉन स्कूल से है, या फिर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये जैसे उसी शहर में आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो कई बार इंटरव्यू लेने वाले भी उसी स्कूल के होते हैं, कई बार अक्सर हो जाता है, तो इंसिडेंसेस होते हैं, तो आप वहां पर बता सकते हैं कि आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम सो एंड सो स्कूल, ठीक है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन में आएंगे, ठीक है, कि आई हैव डन माई और आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सो एंड सो, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी आप देंगे, ठीक है, और स्ट्रीम बताएंगे कि आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट और आई एम अ साइंस ग्रेजुएट और वट एवर डिग्री यू हैव। तो आपको यहाँ पर ये चीजें मेंशन करनी है, यानी आपने स्कूलिंग मेंशन कर सकते हैं आप, जो मैंने कंडीशंस बताई उनमें। बहुत मैंडेटरी नहीं है कि आप स्कूलिंग मेंशन ही करें। उसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी और कॉलेज नेम आपको मेंशन करना है, और जिस स्ट्रीम से आपने जिस सब्जेक्ट से किया है वो मेंशन करना है। इसके बाद आप हायर एजुकेशन बताएंगे अपनी। अगर आपकी हायर एजुकेशन यहीं तक है तो उसके आगे नहीं जाएंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट या कुछ और किया हुआ है, सपोज आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है उसके बाद, तो आप वो मेंशन करेंगे कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट में सेम अगेन यूनिवर्सिटी स्ट्रीम आपको मेंशन करना है। तो यहां पर हमने फिफ्थ पॉइंट भी कंसीडर कर लिया। स्टेप बाय स्टेप आप तो यही सारी चीजें ऐड करनी है। एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप यही रिज्यूमे में भी होता है, कई बार इंटरव्यूअर आपसे सुनना चाहता है। इसके बाद सिक्स पॉइंट में आ जाती है आपका वर्क एक्स, कि अब आप अपनी वर्क एक्स पर बात करेंगे कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो जब वर्क एक्सपीरियंस की बात आएंगे तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप फ्रेशर हो सकते हैं या आप एक्सपीरियंस हो सकते हैं। सपोज कि आप फ्रेशर हैं तो वर्क एक्स तो नहीं आएगा। अगर आपने कुछ भी कोई इंटर्नशिप करी है 2 महीने 3 महीने 6 महीने की, तो वो आप बता सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई 6 मंथ इंटर्नशिप इन कंपनी नेम, टाइम ड्यूरेशन कितने महीने की आपने इंटर्नशिप, कंपनी नेम, और एज अ सपोज आपने वहां मैनेजमेंट ट्रेनिंग करी, जूनियर इंजीनियर करी, जिस भी में आपने अपनी इंटर्नशिप या कोई और प्रोजेक्ट किया है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है कि आई हैव डन माई टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ जो भी आपने किया, 1 ईयर इंटर्नशिप इन कंपनी नेम एज अ जूनियर ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो भी आपने अपना किया वो आपको यहाँ पर बताना है। अब द सेकेंड कैटेगरी जो आती है वो आती है एक्सपीरियंस की। यहां पर आपको अपना जो शुरू करना है वो टोटल एक्सपीरियंस से शुरू करना है, कि आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव 12 ईयर टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 12 ईयर, इस टाइप से करके वो शुरू करना है। तो आपने बता दिया यहाँ आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस इन, किस फील्ड में आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस है या 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो आपको यहाँ पर सपोज आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का है, तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेंशन करेंगे, या जो भी आपकी अपनी स्पेशलाइजेशन है, वर्क एक्सपीरियंस जिसका भी है वो आप यहाँ पर
करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा, चूंकि ये वर्क एक्सपीरियंस की बात हो रही, तो अब आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आई वर्क विद रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक, ठीक है, तो डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपने सबसे पहले कहा कि आई हैव एक्सपीरियंस इन विप्रो, आपने बता दिया कि किस चीज में है 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। आपने कह दिया विप्रो में है जी, गूगल में है, जो भी जिन भी कंपनीज में आपने वर्क एक्स लिया है, तो आपको उनके नेम बताने हैं। आई वर्क विथ अ फूड ऑर्गेनाइजेशन लाइक सो एंड सो एंड सो, आपने वहां पर बता दिया। अब आती है करेंटली, कि करेंटली आप कहां पर वर्किंग है। तो अब यहां पर आप बताएंगे करेंटली वर्किंग, करेंटली आई एम वर्किंग, ऑर्गेनाइजेशन नेम, योर डेजिग्नेशन एंड योर जॉब प्रोफाइल। तो ये थोड़ा सा आपका सबसे सीरियस पोर्शन हो जाता है आपके पूरे इंटरव्यू, इसका ऑब्वियसली इंटरव्यू का भी हो जाता है और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का तो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स कवर कर रहे होते हैं। तो आपने क्या क्या बताया यहाँ पर, अपनी एजुकेशन डिटेल्स बताई, स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। वर्क एक्सपीरियंस में अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने अपना इंटर्नशिप या कोई प्रोजेक्ट किया है, अगर नहीं किया है कुछ भी, क्लियरली आपको मेंशन कर देना है कि आई एम फ्रेशर। अगर एक्सपीरियंस है तो स्टार्ट विद द टोटल एक्सपीरियंस, आई हैव अ टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 10 years इन सेल्स मार्केटिंग और एनी अदर स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइजेशन। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें आपने काम किया है उनके बारे में बताना, और फिर बताना है करेंटली यू आर वर्किंग इन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज अ सपोज आप सीनियर मैनेजर वहां काम करते हैं तो एज अ सीनियर मैनेजर, एंड माय जॉब प्रोफाइल इज सो एंड सो, हैंडलिंग लाइक दिस दिस दिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये 6 पॉइंट भी कवर कर लिया। यानी हमें यहाँ पर हमने क्या समझा कि हमें सबसे पहले ग्रीट करना है, थैंक्स बोलना है, एक पॉजिटिव नोट पे शुरू करना है, उसके बाद अपना नेम बताना है, जिसमें मैंने क्लियरली कहा कि माय नेम इज, आगे अपना फुल नेम बताना है, प्लेस यू बिलोंग फ्रॉम, प्लेस यू आर करेंटली लिविंग, एंड टाइम ड्यूरेशन। चीजें आपको बतानी है, फिर एजुकेशन डिटेल्स पर आना है, और फिर वर्क एक्स आपको बताना है। तो यहां पर हमने अपने 5th पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आती है कि अब और क्या बताना है, हमें और भी बताना है आपको, और वो बताना है आपको अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स, हॉबीज, पैशंस एंड अचीवमेंट्स। इंटरपर्सनल स्किल्स, हॉबीज, हॉबीज एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, हॉबीज एंड, आप अपनी अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स आप यहां भी बता सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे आगे भी बता सकते हैं, पैशन और अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स नॉर्मली अगर आप अपनी वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड अचीवमेंट बताते हैं तो आप वहां भी थोड़ी बहुत मेंशन कर सकते हैं, पर नॉर्मली कई बार नहीं करनी चाहिए। उसका कारण ये होता है कि हमारा ये क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा, और अचीवमेंट से कई बार बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम पूरी बात अपनी कर नहीं पाते। सपोज हमने कोई एग्जांपल, इसलिए अचीवमेंट्स को हम यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी कई क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे जिसमें हम अपनी अचीवमेंट्स मेंशन कर सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स की जब हम बात करेंगे तो ये एक डिटेल वीडियो भी इस पर आएगी हमारी। इंटरपर्सनल स्किल्स को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं यहाँ पर, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो शायद नहीं भी जानते होंगे, ये पूरी तरीके से नहीं जानते, क्योंकि ये बहुत वाइड स्कोप है इसका। इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं जो नॉर्मली हम लोगों के साथ बातचीत करते समय हम कैसा व्यवहार करते हैं, हम ग्रुप्स में जब रहते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं, मतलब इट्स रिलेटेड टू माय बिहेवियर विथ अदर्स व्हेन आई एम इन ऑफिस, इन पर्सनल समवेयर। तो वहां पर जब हम कैसा बिहेवियर करते हैं, ये जो है आपकी हैबिट्स पर डिपेंड करता है, आपके ट्रेड्स पर डिपेंड करता है, आपके नॉलेज लेवल पर डिपेंड करता है कि हम वो बिहेवियर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कई बार हम इंटरपर्सनल स्किल्स को फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि
जिस टाइप की इंटरपर्सनल स्किल्स के लोग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वैसा ही बिहेवियर वहां डेवलप होता है। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि उनके पास गुड इंटरपर्सनल स्किल्स के लोग हों। इसको कई बार हम जो है ब्रीफ करते समय कह सकते हैं कि आई हैव एबिलिटी टू टेक अ लीडरशिप रोल। डायरेक्टली हम इंटरपर्सनल स्किल्स मेंशन नहीं करेंगे, हम बोल सकते हैं कि आई हैव एबिलिटी टू टेक लीडरशिप रोल, मोटिवेट myself and others, working well with team, empathy and how to express sympathy, I'm a good listener। ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी I have a good level of patience, ये होती है इंटरपर्सनल स्किल्स। तो यहाँ पर हम इनकी मेंशन करते हैं, तो हम इसको इनडायरेक्ट वे में कई बार बोल सकते हैं कि मेनी पीपल हैव ओपिनियन अबाउट मी दैट आई एम अ गुड लिसनर। लिसनिंग इज एन इंटरपर्सनल स्किल। आई एम अ गुड टीम प्लेयर। तो इससे लगता है कि अगर हम ये बंदा खुद से कह रहा है कि इज अ टीम प्लेयर, तो उनमें इसका इंटरेस्ट होगा। एंड हैव एबिलिटी टू लाइक आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ क्रिएटिव मैनर। तो ये आप इस तरीके से अपनी इंटर पर्सनल स्किल्स को प्रेजेंट कर सकते हो। आई हैव अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स which are developed in the by the past experiences working in so and so companies, जो आपने अभी यहाँ पर पहले बताया था। तो आप इस तरीके से अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को वहां पर मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है दूसरी, इंटरपर्सनल स्किल्स आपने बता दी। सपोज मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, गुड लिसनर बता सकते हैं आप अपने आप को, टीम प्लेयर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बता सकते हैं आप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये मेंशन कर सकते हैं आप। तो इस तरीके की इंटरपर्सनल स्किल्स पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट आता है पैशंस को हम ले लेते हैं। पैशन कई बार लोगों को ये होता है कि पैशन पर क्या बोलना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें इंटरव्यू में बोलनी ही बोलनी। जो मैंने फर्स्ट फेज बताया, फर्स्ट फेज में जैसे हमने अपना थैंक्स ग्रीटिंग्स के साथ स्टार्ट करा, नेम बताया अपना, ठीक है। तो सेकंड फेज में हमने अपना एजुकेशन एंड ऑल दैट एक्सपीरियंस बताया। थर्ड में हम बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, पैशन, हॉबीज की। पैशन की बात आती है तो पैशन दो तरीके के आपके हो सकते हैं। एक तो रिलेटेड टू जॉब हो सकते हैं, एक एक पर्सनल नेचर के हो सकते हैं। अगर आप रिलेट दोनों भी हो सकते हैं। आपका जैसे ये सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जब हम अपनी सेल्फ पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, अपने आप को समझते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। एक चीज और याद रखिएगा जो मैंने अभी नहीं बताया आपको, कि कभी भी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में 100% श्योर रही कि आपको सिर्फ अपनी पॉजिटिव थिंग्स बतानी है। तो पैशन आपके स्ट्रेंथ को भी बताता है। जैसे आप बता सकते हैं कि अगर जॉब से रिलेटेड मैंने कहा कि अगर आपका पैशन, जैसे आप कोट कर सकते हैं कि आई एम पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग न्यू मार्केटिंग आइडियाज और प्लेइंग विद कोड्स। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए या किसी कोडिंग कंपनी के लिए या प्रोफाइल के लिए आप जो है जा रहे थे, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम पैशनेट विद प्लेइंग विद कोड्स। इस टाइप से आपको अपना खुद के पैशन को रियलाइज करना है और क्रिएट करना है। और कई बार अनरिलेटेड टू जॉब भी होता है। आप पैशनेट हैं तो आप बता सकते हैं कि आई एम पैशनेट अबाउट, सपोज बहुत लोग फिटनेस के लिए पैशनेट हैं, माई लुक्स एंड स्टाइल्स के लिए पैशनेट हैं, स्पीकिंग में पैशनेट है, प्रेजेंटेशन के लिए पैशनेट है। प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली रिलेटेड टू जॉब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बताना है, क्योंकि ये आप आपके अंदर वैल्यू एडिशन ऐड कर रहे हैं, आप अपनी बात पूरे तरीके से उन्हें बता रहे हैं। स्ट्रेंथ भी मेंशन कर सकते हैं आप। अचीवमेंट्स की जगह पे मैं कहूंगा यहाँ पर आप स्ट्रेंथ मेंशन करें। स्ट्रेंथ में आप बता सकते हैं कि आप बहुत बार मुझसे लोग पूछते हैं कि मुझे दो चार चीजें आप बता दीजिए कि मैं क्या बताऊं, और मैं हर बार बोलता हूं कि स्ट्रेंथ को बोलते समय हमेशा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलना चाहिए, क्योंकि वहां सामने से आप पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे, आप किसी एग्जाम्पल से बताइए। तो फिर भी लोग पूछते हैं, तो मैं नॉर्मली बता देता हूं कि आप स्ट्रेंथ में बोल सकते हैं आई एम वेरी एंथुजियास्टिक, आई एम ट्रस्टवर्दी एंड डिसिप्लिन्ड।
तो ये 3 चीजें सबको चाहिए, और नॉर्मली सभी लोग खुद भी होना चाहते हैं, एंथुजियास्टिक होना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि उनके अंदर एंथुजियाज्म मेंटेन रहे, ट्रस्टवर्दी। ऑब्वियसली कोई भी अपने आप को साबित भी करना चाहता है और होता भी है, नॉर्मली अपनी नजर में तो सभी ट्रस्टवर्दी होते ही हैं। एंड डिसिप्लिन, आप इसे प्रूफ कब करेंगे? आफ्टर द ज्वाइनिंग ये प्रूफ होगा। तो आप अपनी स्ट्रेंथ, बाकी आपको अपनी स्ट्रेंथ खुद समझनी है। आप जब अपने ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, मैं एक वीडियो उसके लिए बनाऊंगा कि आप अपने ऊपर अपनी पैशन, वीकनेस, स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई कराएं। और अभी के लिए आपको इन चीजों को भी एक सेगमेंट रखना है, यहाँ पर इंटर पर्सनल स्किल्स, पैशन, स्ट्रेंथ, हॉबीज। ऑब्वियसली हॉबीज का बहुत छोटा 3-4 लाइन का आंसर आपको देना है। माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग पोएट्री, वट एवर जो है, प्लेइंग चेस, फोटोग्राफी, मॉडलिंग भी हो सकती है, मतलब वट एवर, मतलब जो भी आप एक्चुअली आपकी हॉबीज हैं। प्लेइंग कार्ड्स भी कुछ लोग लिख देते हैं, बट नॉर्मली फिर भी मैं कहूंगा कि हमेशा हॉबीज भी वही रखिए जो अच्छी हो, जो अगले को भी थोड़ी इंप्रेस करें। इस टाइप की ही आपको अपने रिज्यूमे में भी मेंशन करनी है, और होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको झूठी हॉबीज वहां मेंशन करनी है, और आप अपने इस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में भी वही बताएं। तो हमारे इस 6 पॉइंट में अगर मैं बात करूं, तो इंटरपर्सनल स्किल्स, हॉबीज, पैशन एंड स्ट्रेंथ के बारे में हमें बात करनी है। अब आते हैं हम ऑलमोस्ट लास्ट एंड वाइंड अप, कि आपने इसको वाइंड अप कैसे करें। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक लास्ट में अगर बात करूंगा, 7th, फ्यूचर गोल्स। हमें अपने फ्यूचर गोल्स भी वहां पर बताने हैं। फ्यूचर गोल्स को नॉर्मली बहुत ही ट्रिकी हो जाता है, बट अगर आप पहले ही बता दो, ये क्वेश्चंस आपके बाद में पूछे जाते हैं कई बार, कि वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ डाउन द लाइन 5 ईयर, 10 ईयर्स। आप यहाँ थोड़ा बहुत फ्यूचर गोल्स भी बता सकते हो, सपोज। और फ्यूचर गोल्स भी नॉर्मली दो तरीके के ही हो सकते हैं, एक प्रोफेशनल हो सकता है, एक पर्सनल। तो यूजुअली हमेशा आप प्रोफेशनल को ही यहाँ पर शेयर करें। जैसे आप कह सकते हैं, आई एम फॉर अ प्रमोशन, एमिंग फॉर अ प्रमोशन। प्रमोशन आपने जो सोचा होगा वो कर सकते हैं। करेंटली यू आर इनटू सेल्स एंड यू वांट टू गेट योर प्रमोशन इन द मार्केटिंग टीम और स्ट्रेटेजी टीम और एनी अदर टीम, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नॉर्मली कुछ लोग यहाँ पर कुछ जैसे सर्टिफिकेशंस एंड कोर्सेज कोर्सेज भी मेंशन करते हैं, कि आई वांट टू गेट दिस डन सम कोर्सेज, लाइक सीएफपी हो गया, आपका सीए हो गया, या कोई और कोर्सेज जो अभी आपने नहीं किए बट आपके वर्किंग करियर में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। तो प्रमोशंस, सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज आपको अपने फ्यूचर गोल्स में करनी है। और लास्ट पॉइंट जो होता है, वो नॉर्मली सभी लोग स्किप करते हैं। जैसे मैंने कहा, स्टार्ट विद द ग्रीटिंग्स, ठीक है, तो एंड विथ ऑलवेज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट। डोंट बी ब्लैंक, कि आपने अपना फ्यूचर गोल बता दिया जी, कि लास्ट लाइन आपकी ये थी कि आई वांट टू डू सीए फाइनल्स, कंप्लीट सीए फाइनल्स, सपोज। तो यहां पे रुक नहीं जाना है, डोंट बी एंड। आपको इसके बाद बोल सकते हैं, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी। तो ये आपको एक लाइन, ये लाइन आपको अगर नहीं समझ में आता, आप बहुत इनिशियल स्टेज पर इंटरव्यू दे रहे हैं, आप जस्ट फ्रेशर हैं और आपने अभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, तो यू कैन, मतलब रख भी सकते हैं कि आपको लास्ट में इसके बाद भी देना है कि थैंक यू, क्लोजिंग स्टेटमेंट में, क्लोजिंग स्टेटमेंट, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी। यहां पर आपको ये बोल करके अपने इस आंसर को खत्म करना है। तो अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर जो मेनली प्राइमरली देखा, वो देखा कि हमें यहाँ पर कॉन्फिडेंट रहना है, काफी कॉन्फिडेंट रहना है। सबसे पहले इस आंसर को कैसे स्टार्ट करना है, ग्रीटिंग्स से। फिर क्या बताना है, ग्रीटिंग्स के बाद हमें बताना है अपना नेम।
उसके बाद हमें क्या बताना है? उसके बाद हमें बताना है प्लेस। प्लेस यू बिलोंग फ्रॉम। उसके बाद बताना है हमें करेंटली लिविंग, भी कहाँ रह रहे हैं, एंड सिंस यानी टाइम, हम कब से रह रहे हैं, तो ये हमें बताना है। उसके बाद हमें आ जाना है अपनी एजुकेशन डिटेल्स पर। उसके बाद हमें आना है अपने वर्क एक्स पर, कि हमारा वर्क एक्सपीरियंस क्या है। और उसके बाद हमें आना है अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स पर। इंटरपर्सनल स्किल्स, स्ट्रेंथ, हॉबीज, हॉबीज एंड पैशन पर। तो हमें इसी इसी तरीके से आगे बढ़ना है। और लास्ट, फ्यूचर गोल्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो हमें ये पैटर्न जो है वो अपने इस क्वेश्चन के आंसर के लिए फॉलो करना है। किस क्वेश्चन के आंसर के लिए? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के लिए। आपको रटना नहीं है कहीं भी, फिर भी मैं इसे इसी तरीके से एक आपके डिस्क्रिप्शन में आपको एक सैंपल आंसर कोट कर दूंगा। थैंक यू।